अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक अहमद करा ने कहा है कि कांग्रेस को रियासत के मामले पर मौजूदा हुकूमत से कोई तवक्का नहीं है। वो आईनी हकूक की बहाली के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। जम्मू में जम्मू कश्मीर असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर सहाफियों से बात करते हुए तारिक करा ने कहा, मरकजी वजीर दाखिला के दौरे से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि हमें इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, खौफ रियासत का हो या कोई और मसला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश रहेंगे। हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। कांग्रेस पार्टी की कोशिशों पर रोशनी डालते हुए करा ने कहा, हमने रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए श्रीनगर से दिल्ली तक मार्च निकाला है। यहां तक कि हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी असेंबली के बाहर एहतजाज किया है, जो एक खुश आइंद कदम है। सीनियर बीजेपी लीडर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने साल 2025 के दौरान वादी में सफर मकामी दहशतगर्दों की भर्ती को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीनी सलामती की सूरत हाल में जबरदस्त बेहतरी आई है। जम्मू कश्मीर असेंबली के बाहर सहाफियों से बात करते हुए शर्मा ने कहा, आपने जमीनी सूरत हाल खुद देखी होगी, एक जबरदस्त तब्दीली आई है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल साल 2025 है, जब वादी कश्मीर में दहशतगर्दी में एक भी मकामी नौजवान को भर्ती नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने तरक्की की वजह दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को करार दिया। शर्मा ने कहा, पहले सैकड़ों नौजवानों को भर्ती किया जा रहा था और दहशतगर्द बन रहे थे। पहली बार सख्त कार्रवाई की वजह से यह मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मुअस्सर तरीके से रोका गया है। अनंतनाग पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर अलग अलग वाकयात में 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और काबिल जिक्र मिकदार में ममनुआ अशिया बरामद की। थाना बिजबिहारा की पुलिस पार्टी ने तलकन क्रॉसिंग के करीब नाके की चेकिंग के दौरान एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया, जिसकी शिनाख्त मुश्ताक अहमद वगे, वल्द अली मोहम्मद वगे, साकिना नाइद, मोहल्ला बिजबिहारा के नाम से हुई है। दौरान तलाशी उसके कब्जे से चर्चनुमा मादा बरामद किया गया, जिसका वजन तकरीबन 500 ग्राम था। एक और वाकये में ट्रेकादिल में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस स्टेशन बिजबिहारा की नाका पार्टी ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया, जिसकी शिनाख्त कैसर जिलानी बट, वल्द अब्दुल कबीर बट, साकिना सालार किलर के तौर पर की गई है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 6.60 ग्राम वजनी ब्राउन शुगर जैसी चीज बरामद हुई। इसके अलावा एक मुअतबर जरिए से मौसूल होने वाली मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन बिजबिहारा ने एक और मंशियात फरोश सबूर अहमद हारू, वल्द गुलाम नबी हारू, साकिना बिजबिहारा को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से ब्राउन शुगर जैसी मादा 9.27 ग्राम बरामद हुई। इस सिलसिले में कानून की मुतलका दफात के तहत 3 अलग अलग मुकदमात पुलिस स्टेशन बिजबिहारा में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बुध की सुबह जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में उस वक्त हंगामा आराई देखने को मिली जब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा के उस बयान पर कि पीर पंचाल का कोई वजूद नहीं है पर कानून साजों ने एतराज जताया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दी। वक्फा सवालात के इख्तिताम पर कुछ ही देर में हंगामा शुरू हुआ, जब कांग्रेस के रुकन असेंबली इफ्तिखार अहमद ने एक पोर्टल को इंटरव्यू के दौरान ही बीजेपी लीडर सुनील शर्मा से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। कई कानून साज बशमुल आजाद नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और वजीर सितेश शर्मा अहमद के साथ इस मुतालबे को उठाने में शामिल हुए, जिसकी बीजेपी कानून साजों ने सख्त मुखालिफत की। स्पीकर रातर ने नाराज अरकान असेंबली को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कई ने ऐवान के व्हील की तरफ जाने की कोशिश की और आमने सामने आ गए। बादज उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दी। असेंबली के बाहर सहाफियों से बात करते हुए कांग्रेस के मेंबर असेंबली ने कहा कि जब तक एलओपी मुआफी नहीं मांगती वो ऐवान को चलने नहीं देंगे। उधमपुर जिला के मजालता इलाके में जारी एनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुध को 2 नामालूम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हुकाम के मुताबिक ये झड़प मंगल को शुरू हुई थी और अब तक 2 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन पुलिस, 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई के तहत जारी है। जराये ने बताया कि इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। वहीं किश्तवाड़ जिला में बुध की शाम सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जारी एनकाउंटर में एक अस्करियत पसंद को हलाक कर दिया गया है, जबकि इलाके में ताहाल ऑपरेशन जारी है। भारतीय फौज की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी।
श्रीनगर पुलिस ने आबी गुजर इलाके और उससे मुल्हका इलाकों में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 132 बटालियन के एहलकारों के साथ मिलकर एक तलाशी ऑपरेशन चलाया। हुकाम ने बताया कि मुश्तरका ऑपरेशन मामूल के हिफाजती इकदाम के हिस्से के तौर पर किया गया ताकि इलाके के तसल्लुत को मजबूत किया जा सके और शहर के हसास इलाकों में चौकसी बरकरार रखी जा सके। सिक्योरिटी एहलकारों ने तिजारती इदारों और करीबी रिहायशी इलाकों समेत मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी ली। ऑपरेशन को आबी गुजर और उसके आसपास इलाकों में अंजाम दिया गया, जिसमें मुकम्मल चेकिंग की सहूलत के लिए मुख्तसर मुद्दत के लिए नक्ल हरकत को मुंज़िम किया गया था। हुकाम ने इसकी मशक का मकसद किसी भी मुमकिन खतरात को रोकना और बाशिंदों में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को यकीनी बनाना था। ऑपरेशन के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। जम्मू के सांबा जिला के नाद इलाके में एक और पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद होने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। जरा ने बताया कि नाद इलाके के सरीन गांव के मकामी बाशिंदों ने एक मशकूक गुब्बारे को दरख्त से लटकते हुए देखा। गांव वालों ने फौरी तौर पर सांबा पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद नाद चौकी से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। उनका कहना था कि टीम ने जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद गुब्बारे को दरख्त से बहिफाजत नीचे उतारा और मजीद जांच के लिए उसे तहवील में ले लिया गया। जरा ने बताया कि जिला में इस तरह का ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान सांबा के कई देहातियों और इलाकों से पाकिस्तानी गुब्बारे बरामद हुए हैं, जो कभी जरी खेतों में पड़े हुए और कभी दरख्तों या खुली जगहों पर लटके हुए पाए गए। बार बार होने वाले वाकयात का नोटिस लेते हुए पुलिस ने इन गुब्बारों को भेजने के पीछे का मकसद मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू की हैं। जम्मू कश्मीर में कैंसर के मर्ज में काफी इजाफा देखा गया है और हर साल कैंसर में मुब्तला मरीजों की तादाद में काफी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अदद शुमार के मुताबिक इंसान की ग़िज़ाई नाली, पेट और कोलोरेक्टल कैंसर के केसों में 60% इजाफा हुआ है। स्किम्स सोबरा में तैनात एक माहिर डॉक्टर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि पिछली दिहाई में कैंसर के केसों में मुसलसल इजाफा देखा गया है। उन्होंने तर्ज जिंदगी में तब्दीली, मगरबी शहरी तर्ज जिंदगी को अपनाने को महलिक बीमारी में इजाफे की वजूहात का हवाला दिया। उन्होंने इनफरादी तब्दीलियों को दर्ज किया, जिसमें सेहतमंद तर्ज जिंदगी और जिस्मानी वर्जिश के साथ खाने की आदतें कैंसर के केसेस को कम करने के लिए सिगरेट नोशी तर्क करना शामिल है, जबकि इज्तिमाई सतह पर इक़दामात में माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम और साफ पानी पीना शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि 30 से 50% कैंसर रोके जा सकते हैं। अगर हम तर्ज जिंदगी में कुछ तब्दीलियों पर तवज्जो मरकूज करें तो हम अपने खतरे को कम कर सकते हैं। अमेरिकी बहरिया के जंगी तैयारे ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया, जो बहरी अरब में मुबैना तौर पर तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन के करीब आ रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मंगल को कशीदगी में इजाफे की धमकी दी। सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन टम हॉक्स ने एक बयान में कहा है कि ड्रोन गैर वाज़ेह इरादे के साथ जारहाना अंदाज में तैयारा बरदार बहरी जहाज के करीब पहुंचा और बैनुल अक़वामी पानियों में काम करने वाली अमेरिकी अफवाज की तरफ से उठाए गए कशीदगी में कमी के इक़दामात के बावजूद इसकी तरफ परवाज करता रहा। अमेरिकी फौज ने कहा है कि फायरिंग का ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ईरानी फोर्सेस ने अबनाए हर्मज में एक अमेरिकी परचम वाले तिजारती जहाज और उसके अमेरिकी अमले को हिरासा किया। बीजेपी के तमाम अराकीन ने जम्मू कश्मीर असेंबली से वॉकआउट किया और स्पीकर अब्दुल रहीम रातर पर तासुब का इल्जाम लगाते हुए हुक्मरान पार्टी के अराकीन को ऐवान में बोलने का वक्त दिया। बीजेपी के अरकान ने ये कहते हुए कि वो अरकान के दरमियान कोई फर्क नहीं कर रहे थे, अपनी नशिस्तों पर बरकरार रहने को यकीनी बनाने के लिए रातर की कोशिशों के बावजूद ऐवान से वॉकआउट कर गए। ऐवान से बाहर निकलने से पहले बीजेपी के कानून साजों और टेरिटरी बेंचों के मेंबरान के दरमियान एक गर्मा गर्म बहस हुई, जिन्होंने नेशनल पार्टी पर तकसीम की सियासत करने और माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने का इल्जाम लगाया, क्योंकि मुंतखब शुदा तलबा की अक्सरियत मुस्लिम कम्युनिटी से थी। जब स्पीकर सूरत हाल को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी रहनुमाओं ने NC के रुकन असेंबली सज्जाद शाहीन को दिए गए वक्त पर सवाल उठाया, जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बोल रहे थे। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी पर जारी तनाज़ा के दरमियान 2026 के असेंबली इंतखाबात जल्द ही मुनक़िद होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बुध को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन केस की समाअत कर रही है। इस सिलसिले में वज़ीर आला अदालत में पेश हुई। समाअत से पहले ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी की रहायशगाह से सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हुई। अलावा अज़ीज समाअत से कबल सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला का जम्मू कश्मीर का दौरा निहायत अहमियत का हामिल है, खास तौर पर खिते में सिक्योरिटी और तरक्की के हवाले से। उन्होंने कहा कि जब भी वजीर आज़म या मरकजी वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं तो वो आवाम के लिए तरक्याती इकदाम लेकर आते हैं जो खिते में अमन और खुशहाली की तई मरकज की मुसलसल तवज्जो को जाहिर करता है। रेलवे मंसूबे के हवाले से जिसे मरकजी वजीर रेलवे ने आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया है, अल्ताफ ठाकुर ने वजाहत करते हुए कहा कि ये मंसूबा मनसूख नहीं किया गया बल्कि सिर्फ वक्ती तौर पर मुलतवी किया गया है। गृह मंत्री या देश के वजीर आज़म जब जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो जम्मू कश्मीर को कोई ना कोई सौगात मिलती है। जो होम मिनिस्टर साहब का दौरा है, कुछ प्रोजेक्ट्स को वो इनाग्रेट भी करने वाले हैं और कुछ नई अनाउंस भी कर रहे हैं, लेकिन टोटल अगर आप मिला के खासकर ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहमियत का दौरा है। आप देख के एक जीरो टॉलरेंस जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है टेररिज्म, और कुछ उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी हद तक कामयाब भी हुई। अब कुछ जो गिने चुने लोग जम्मू सेक्टर में इस वक्त है, उनकी सफाई बड़ी तेजी से हो रही है। एक उस पर बात होगी कि आज भी आप देख रहे उधमपुर में भी आज एनकाउंटर चल रहा है। और टोटल मिला के आप देखेंगे कि अमित शाह जी का दौरा जो कल दौरे पे जम्मू कश्मीर आ रही है, अपनी पार्टी लीडरशिप से बात होगी, जितनी भी हमारी पुलिस या आर्मी एजेंसी सिक्योरिटी उनसे भी बात होगी, और टोटल जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर का रोड मैप आगे, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो आगे रोड मैप और वो फ्यूचर क्या होगा उसको लेके होम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। और हम यही उम्मीद रखते हैं और हम ये कहते भी हैं कि जो ये दौरा है ये डेवलपमेंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, अहमियत रखता है। कुछ प्रोजेक्ट्स को मैंने कहा कि उनकी इनाग्रेशन भी करने वाले, कुछ अनाउंस भी करने वाले, और जम्मू कश्मीर को अच्छी सौगात मिलेगी। कोई पीडीपी की जीत नहीं है, कोई पीडीपी की जीत नहीं है, होल्ड पे रखा, कैंसिल नहीं किया। अब महबूबा जी और उसकी साहिबजादी मिठाइयां बांटे, उनसे कहना चाहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट है, लोगों की आवाज सुनती है और होल्ड पे रखा। कश्मीर में जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, चाहे वो रोड हो चाहे वो रेलवे हो, उतना ज्यादा यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। और आप मिठाइयां मत बांटिए, हमने इसको रिजेक्ट करवा दिया, ऑन होल्ड रखा गया कि कोई पर्पस होगा, कोई मकसद होगा। और कम से कम पीडीपी के कहने से ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब वो जाके सड़कों पे मिठाइयां बांटे, हमने किया, और क्रेडिट लेने की वो दौड़ में सारी पार्टियां लगी है, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट भी है, जल्दी काम होगी, अभी ये कैंसिल नहीं हुआ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में खवातीन की सलामती का एक अहम सबब यहाँ शराब नोशी का महदूद होना है। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में मुआशरती इक़दार, रिवायात और मजहबी शऊर ने हमेशा खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। महबूबा मुफ्ती ने एक बयान में कहा कि कश्मीर एक ऐसा खिता है जहाँ खवातीन निस्बतन खुद को महफूज महसूस करती हैं, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ शराब नोशी आम नहीं है। उन्होंने कहा कि शराब नोशी अक्सर जुराइम, घरेलू तशद्दुद और खवातीन के खिलाफ ज्यादतियों का सबब बनती है, लेकिन कश्मीर में इस रुझान की कमी ने मुआशरे को बेहतर और महफूज रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकारन बिल्कुल रिजेक्ट कर, मगर बहुत वन मानान कि अगर कशीर मज वनकस तह सेफ्टी ये लड़कियां यहाँ माजन बेन कोरियन तम हेकान नीरित फिरित, तथ सारे खुद बोड़ वजह कि वन शराब ये तूत गोमुत आम वारिया ज्यादा। ये 2 दुकान या 3 दुकान टोटल, आज ज्यादा दुकान। तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब की सरकार से कि इस बिल आने सह करो सा एंटरटेन, ताकि कम से कम कशीर मज अगर तुम बनान कि जमिस मज गसान मुखालफत, मगर कश्मीर मज लुक ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं यहाँ शराब बिके। टूरिस्ट है, टूरिस्ट तो गुजरात भी जाता है, टूरिस्ट तो बिहार भी जाता है, मगर तक ड्राई स्टेट ये कैसे नहीं गसित ड्राई। इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि वो इसमें खुद मुदाखलत करें। इतने कन तो पता कि ये मक्का मार्केट वो मैं नहीं बनाई थी उस वक्त। तम दपान अस तिथे कहीं राइट्स मिलन आम दुकानदार तिम रेंट मिलान, बाकी चीज़ मिलान, या जो बाकी उनको और फैसिलिटीज़ मिलती है। मेंटल हेल्थ श्रीनगर मज शहर खास अत मज हे सरकार तूत ज्यादा कर, बहुत करान शहर खास के लुकन गुजारिश ये करो तुम ट्रीट कि खुदा दी नजात कह ٲब, यह बेमारी, इत जुकाम आसान